माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और बिल्कुल आज का जो वीडियो है आपको टाइटल देख के पता ही चल गया होगा, बहुत ही खास है हमारे विंटर सीजन के लिए, क्योंकि हमारे विंटर प्लांट इतनी सारी क्वांटिटी में खिलते हैं, इतनी खूबसूरती से खिलते हैं। तो इनका जो टेक केयर है वो भी बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए हमारे गार्डन में होते हैं। इनका जो टाइमिंग है बहुत ही कम होता है। हमारे पेरेनियल प्लांट तो हमारे गार्डन में हम बिल्कुल हमेशा ही रहते हैं, पर ये सीजनल प्लांट जो हमारे विंटर के हैं, इनकी ब्लूमिंग, इनका एज बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम समय के लिए ये हमारे गार्डन में होते हैं। तो इसीलिए इनका जो ख्याल है वो भी हमें बहुत ही खास रखना होता है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी अपनी विंटर प्लांट केयर के ऊपर कि इनकी कैसे केयर करें और कैसे इनसे मैक्सिमम ब्लूम आप पा सकते हैं। बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि आपके पिटूनियाज बिल्कुल भर भर के फ्लावरिंग करें, आपके मैरीगोल्ड हों चाहे आपकी गुलदाउदियाँ हों, सभी बहुत ही अच्छे से ब्लूम करें, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में मैं आपको नाम भी बताती चलूँगी कि हमारे विंटर प्लांट्स की कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्लांट अभी भी आप लगा सकते हैं जो हमारे जनवरी फरवरी में हमें ब्लूमिंग देंगे। तो बहुत सारी टॉपिक है इस वीडियो में, देखिए। और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, ऐसे हमारे विंटर प्लांट्स आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जिनको फुल सन चाहिए और ऐसे प्लांट जो बिना धूप के भी बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। जब हमारे विंटर्स में धूप नहीं निकलती है उस समय भी वो बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करते हैं। तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे प्लांट। तो चलिए देखिए, जो प्लांट हमारे धूप वाले हैं, जो बहुत ही सारी क्वांटिटी में ब्लूम करते हैं, मैं आपको वीडियो में बताती भी चलूँगी कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो धूप में चलते हैं। सामने आप देख रहे हैं हमारी जो गुलदाउदियाँ हैं, हमारे पिटूनियाज हैं, मैरीगोल्ड हैं, ये सारों को बहुत ही अच्छी खासी धूप चाहिए होती है। और जब तक इनको धूप नहीं मिलेगी ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो कुछ अगर आप गुलदाउदियों की कटिंग लगा रहे हैं ना, और अगर आप उनको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, तो वो बढ़ते तो जाएंगे पर उनमें बर्डिंग नहीं होगी, उनमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं विंटर के, उनको फुल सन में रखिए। लगभग 3 से 4 घंटे की धूप तो आपके सभी विंटर प्लांट्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो धूप वाले पौधे जो आप देख रहे हैं, ये हमारे जो डैंथस हैं, ये थोड़ा भी धूप अगर होता है ना तो ये चल जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे हमारे सिनेरिया हैं, कैलेंचोज हैं, हमारे कैलेंचोज यहाँ पे रखे हुए हैं, इन्हें भी ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है। पर हाँ, अगर आपने इनको 1-2 घंटे की धूप दे दी ना, उनके लिए बर्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो लगभग सभी प्लांट जो भी हमारे विंटर के हैं, उनको अगर बर्डिंग बनानी है, उनको फ्लावरिंग खिलाने के लिए थोड़ी बहुत धूप तो ज़रूरी है। अगर आप उनको फुल सन में नहीं रख रहे हैं फिर भी उनको 2 से 3 घंटे की धूप नेसेसरी है। तो अपने जितने भी विंटर प्लांट्स हैं ना, उनको आपको धूप में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला टिप यही है कि ऐसे प्लांट को आप धूप में रखिए। हाँ, फ्लावरिंग हो जाए, जैसे ये हमारी गुलदाउदियाँ, अगर इनमें बर्डिंग हो गई है और इस तरीके से ये फ्लावर खिल गए हैं, उसके बाद अगर आप इनको उठा के थोड़ा ऐसी जगह रख दें जो थोड़ा शेडी एरिया हो, तो ये फ्लावर काफ़ी दिनों तक स्टे रहेंगे। लगभग महीनों महीनों ये फ्लावर आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते रहेंगे। धूप में अगर ये लगातार रखे रहेंगे तो ये धीरे धीरे स्पेंड होना शुरू हो जाएंगे। देखेंगे ना, मेरे ये जितने भी गुलदाउदियाँ रखी हैं सभी में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। पर जो प्लांट अभी मेरे थोड़े शेड में है, जैसे कि आप ये कॉर्नर वाला प्लांट देख रहे हैं, अभी इनमें कोई भी बर्डिंग नहीं बनी हुई है। साथ में आप इधर वाला एरिया देखेंगे ना, ये देखिए, तो यहाँ पे धूप की जो है वो थोड़ी सी कमी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिल है, तो थोड़ा धूप यहाँ पे कम मिलता है, तो ये अभी फ्लावरिंग नहीं किया है। और जहाँ पे धूप अच्छी खासी मिल रही है वो पूरे फुल ब्लूम पे हो गए हैं। तो जितने भी विंटर प्लांट्स हैं ना, उनकी आपको डेड हेडिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए होते हैं। उसी में ये अपनी ग्रोथ भी पकड़ते हैं, उसी में ये सीड्स भी बनाते हैं, फ्लावरिंग भी करते हैं और सीड्स भी आपको बना के देते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम समय के लिए इनको बहुत सारे काम करने होते हैं।
आपके लिए। तो ऐसे में इनकी जो डेड हेडिंग है वो आपको ज़रूर से करनी है, नहीं तो क्या होगा कि ये सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देंगे और फिर ये आपको फ्लावरिंग बिल्कुल कम करके देंगे। जहाँ आपके प्लांट में सीड्स बनने लगे ना, वहीं पे ये जो है अपनी फ्लावरिंग कम कर देते हैं। तो जैसे हमारे ये पिटूनियाज हम जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे अभी हमारे आने वाले समय में, जनवरी फरवरी तक ये फुल ब्लूमिंग पे होंगे। तो ऐसे में जो प्लांट जो फ्लावर स्पेंड हो गए हैं उनको आपको हटाना है। हटाना कैसे है, आपको यहाँ से हटाना है, नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर का फ्लावर हटा दिया, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से अगर आप हटाएंगे फिर भी इनमें सीड्स जो है वो यहाँ पे बनते रहेंगे। जो ये एरिया है वहीं यहीं पे सीड्स बनते हैं। तो आपको जो हटाना है, आप किसी सीजर का भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके से हटाना है पूरा नीचे से। तो इस तरीके से डेड हेडिंग आप अपने सभी जो विंटर प्लांट हैं उनकी ज़रूर से ज़रूर करते रहें, ताकि ये जो सीड्स हैं वो ना बनाएं। ये बहुत ही मस्ट है फ्रेंड्स, चाहे वो हमारे पिटूनियाज हो गए, हमारे डैंथस हो गए, चाहे वो हमारे मैरीगोल्ड्स हो गए, जितने भी विंटर प्लांट्स हैं ना उनकी आपको डेड हेडिंग करती रहना है। ये हमारे बिल्कुल डैंथस पे भी लागू होता है। जैसे कि ये डेड फ्लावर है, आपको ये हटाना है, पूरा नीचे से हटाना है, नहीं तो फिर ये सीड्स जो है वो यहाँ पे बनने लगेंगे। और जहाँ भी ये सीड्स बनाने की जो क्रिया है ये शुरू करेंगे, इनमें जो फ्लावरिंग है वो कम हो जाएगी। तो जितनी आप इनकी डेड हेडिंग करेंगे ना, जितनी इनकी आप ये ड्राई फ्लावर्स हटाएंगे, तो होगा क्या, ये जो हमारे प्लांट है ना वो और भी ज़्यादा बुशी होंगे, इनकी और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और ये और भी ज़्यादा आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे। जैसे ये हमारे प्लांट इतने ज़्यादा अभी बुशी नहीं लग रहे हैं, अभी ये अपनी ग्रोथ पे हैं, और जैसे जैसे हमारा ये विंटर और भी ज़्यादा पीक पे आएगा, ये और ज़्यादा बुशी होंगे और ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो जो ये आप डेड हेडिंग कर रहे हैं ना, इससे फ़ायदा ये है कि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी भी हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा बुशी होंगे उतनी ज़्यादा ये आपको फ्लावरिंग भी करके देंगे। तो ये काम आपको बिल्कुल देखते रहना है, क्योंकि अगर आप विंटर प्लांट्स लगा रहे हैं, शॉर्ट नोटिस पे हैं, तो आपको अपने प्लांट को समय देना होगा और उनके साथ थोड़ा समय आपको बिताना होगा, देखना होगा। जो भी डेड फ्लावर है आप उनको हटाते जाइए, रिमूव करते जाइए। आप 3rd नंबर की टिप पे आते हैं। तो जो प्लांट अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, आपने लगाए हैं, तो आप उनकी ऊपर से पिंचिंग कर सकते हैं उनको बुशी बनाने के लिए। जैसे हमारे मैरीगोल्ड हो गए, मैरीगोल्ड के साथ साथ हमारे जैसे कैलेंडुला हो गए या डिफिनबेकिया हो गए, या जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, या फिर आप डेलिया अगर आपने लगाया, ये देखिए हमारे डेलिया में तो कली भी आ गई है, कुछ दिनों में खिलने लगेंगे, या फिर क्रिसैंथेमम्स एनुअल क्रिसैंथेमम्स आपने लगाए हैं, उनकी भी आप ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, या क्रिसैंथेमम कार्नेटम आपने लगाया है तो उनकी भी आप ऊपर से थोड़ी सी पिंचिंग कर दें। इससे क्या होगा, ये प्लांट थोड़े से और ज़्यादा बुशी होंगे, और जितनी ज़्यादा बुशी होंगे ना उतनी ज़्यादा ये आपको क्वांटिटी में फ्लावरिंग देंगे। जैसे ये हमारे क्रिसैंथेमम कार्नेटम है, इनकी भी आपको ऊपर से हल्की सी इस तरीके से पिंचिंग कर देनी है। हमारे मैरीगोल्ड हो गए, इनकी भी आप पिंचिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे ना, उतनी ज़्यादा इनमें ब्रांचेस होंगी और उतनी ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। तो ये काम आपको अपने सारे विंटर प्लांट्स के संग करना है। पिंचिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ये बीच का एरिया है ना, ये देखिए, जैसे ये हमारे क्रिसैंथेमम कार्नेटम हो गए, इनकी बीच के एरिया को हम ऐसे पिंच कर देंगे, तो ये जो है बहुत ज़्यादा बुशी भी हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, हमारा 4th टॉपिक, वो है वाटरिंग। वाटरिंग भी बहुत ही ध्यान से आपको करना है अपने विंटर प्लांट्स में। और जो वाटरिंग आपको करना है, तो ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपकी हो रही है, और अगर आपने ऊपर से पानी डाल दिया, वहीं पे ये सारे जो फ्लावर हैं वो इनमें फंगस लग जाएगा, और ये प्लांट बहुत ही जल्दी ये फ्लावर जो हैं वो स्पेंड हो जाएंगे। तो जब भी आप वाटरिंग करें तो आपको सॉइल में पानी देना है, इस लेवल पे पानी देना है, ऊपर से पानी नहीं देना है, नीचे से पानी देना है। और सभी गमलों में आपको नीचे नीचे से पानी देना है, फ्लावर के ऊपर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। तो ये हो गई एक बात फ्लावरिंग पे। दूसरी जो बात है वो है, आपको वाटरिंग का जो अंतराल है वो आपको कायम करके रखना है
डेली बेसिस पे पानी नहीं देना है, क्योंकि जो हमारे जो विंटर प्लांट्स हैं, आप चाहे ये देख रहे हैं हमारे ये इम्पेशंस वगैरह, इनकी सभी की जो जड़ें हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा फैली हुई नहीं होती हैं, अंदर तक इनकी जो रूट्स हैं छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस में ये ब्लूमिंग करते हैं, शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इनमें जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं। और अगर आपने इनमें ज़्यादा वाटरिंग कर दी तो ये जो है इनके रूट नीचे से सड़ जाते हैं और वहीं आपको ये प्लांट आपका डेड देखने को मिलता है। तो अचानक से आपका जो ये प्लांट विंटर प्लांट है वो आपको दिखेगा कि हाँ ये तो ख़राब हो गया, डेड हो गया। क्यों डेड हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ओवर वाटरिंग एक वजह होती है इसमें फंगस लगने की और इनकी डेड होने की। अधिकतर पिटूनियाज वगैरह में ये देखने को मिलता है कि आपके जो पिटूनिया वगैरह हैं वो बहुत ही जल्दी डेली बेसिस पे वो डेड हो जाते हैं। अगर आपने उनमें वाटरिंग एक्स्ट्रा कर दी ना तो वहीं पे वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक लेवल बना के रखना है आपको, और अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं तो आपको एक एक दो दिन के अंतराल पे आपको वाटरिंग करना है। आप मेरा ये देखिए गमला ऊपर से कितना ज़्यादा ड्राई नज़र आ रहा है, ये देखिए। एक एक दो दिन के अंतराल पे मैं पानी देती हूँ। आप देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉइल जो है आपको ड्राई नज़र आ रही है, हल्की हल्की सी नरम है। और अभी पानी मैं इसमें आज भी नहीं दूंगी, मैं इसमें पानी कल दूंगी। तो आप देखेंगे कोई मिट्टी गीली है, जैसे कि ये गीली है, ये सूखी है। तो जब आप वाटरिंग करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आपकी जो प्लांटर गीले हैं उसमें पानी ना दें, जो प्लांटर ड्राई आपको लग रहे हैं सिर्फ उसी में आपको पानी देना है। तो जब आप पानी देना तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो ज़्यादा गीला आपका गमला है, क्योंकि गमले के ड्रेनेज होल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा ड्राई जल्दी हो रहा है, या फिर कितनी ज़्यादा वो धूप में रखा है, कितनी जल्दी वो ड्राई हो रहा है, इस बेस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, जो आपकी जो ये फ्लावरिंग वाले प्लांट है ना, जो बहुत दिनों तक खिले रहते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हफ्ते भर छोड़ देना है। बिल्कुल जब आपको दिखे कि इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो गई है, आपको तुरंत वाटरिंग करना है। अगर आपने तुरंत वाटरिंग नहीं किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएगा, और वहीं ये जो इसके फ्लावर है वो जल्दी स्पेंड हो जाएंगे। आपकी जो ये गुलदाउदियाँ हैं, आपको चाहिए ये बहुत दिनों तक खिले रहें, तो इसकी जो मिट्टी है आपको मॉइस्ट रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी प्लांटर की आपको जो मिट्टी है, सॉइल है, वो मॉइस्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सौगी आपको नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको ड्राई नहीं करना है अपने सारे विंटर प्लांट्स को। और वाटरिंग का समय भी आपको एक निश्चित करके रखना है। इवनिंग में आप पानी ना दें, आप बिल्कुल 10 से 11 बजे के टाइम आप पानी दें, जब मौसम में थोड़ी गर्माहट हो, धूप निकला हो, उस समय आप इसमें पानी दें। लेट इवनिंग आपको नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा आपको शाम नहीं करना है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी टाइमिंग क्या है आपकी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये हो गई वाटरिंग पे बात, और अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र पे, क्योंकि हमारे जो ये प्लांट है बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बिल्कुल खिलते हैं, बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, तो इनको हैवी फीड की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग करते हैं। तो ऐसे में इनको जो फीडिंग है आपको बहुत ही जल्द इनको खाना भी देना होता है। अगर आप इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो ये आपको बहुत ही सारी क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी नहीं करके देंगे। अगर आपको चाहिए कि ये भर भर के आपका जो गमला है वो फूलों से भरा रहे, तो ऐसे में इनको फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छे से क्वांटिटी में आपको देना है। तो आप कर सकते हैं ये कि अपने विंटर प्लांट्स को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। तो बहुत ही जल्द मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या देना है उस पर भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करके दूंगी। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखा तो आपके भी घर में आपको फ्लावरिंग जो है वो भर भर के आपके विंटर प्लांट्स देंगे, और बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत आपके गार्डन को बनाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो का टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।